तो नमस्कार साथियों, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक भी मार दीजिएगा। तो दोस्तों, आज 28 सितंबर है और आपको याद होगा आज ही के दिन 28 सितंबर 1907 को शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन है। मेरा दावा है कि बहुत कम लोग हैं जो भगत सिंह को जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि बहुत कम लोग हैं जो भगत सिंह को जानते हैं कि भगत सिंह बनना आसान काम नहीं है। एक ऐसा लड़का जिसकी उम्र कुल 23 साल, अगर आज हम देखें तो 23 साल की उम्र में आज के लड़के क्या कर रहे हैं, और वो भगत सिंह 23 साल की उम्र में क्या क्या करके निकल गया। इसलिए दोस्तों, आज भगत सिंह को जानना बेहद जरूरी है। और आज जिस तरह का समय है, वो समय तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम भगत सिंह को जानें, क्योंकि अगर हम भगत सिंह को समझ जाएंगे, अगर हम भगत सिंह को जितना जानेंगे, आज इस समय में हमारे लिए उतनी ज़्यादा इस जीवन को सरल बनाने में आसानी हो। दोस्तों, जब भगत सिंह की बात आती है तो वो लगता है उसके किस पहलू से शुरू करें, क्योंकि उस व्यक्ति ने पूरा जो उसका जीवन काल था, कुल 23 साल, और उस 23 साल में उसने जो जो कुछ कर दिया, ऐसे काम किए उस व्यक्ति ने कि आज भी उसके बारे में सोच के हैरानी होती है कि उस उतनी कम उम्र के व्यक्ति ने इतना काम कैसे कर दिया, इतनी सोच उसकी इतनी बड़ी कैसे थी। भगत सिंह जब अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, तब सिर्फ वो अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ ही नहीं थे, बल्कि भारतीय अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था थी, उसके खिलाफ भी थे। छुआछूत, जातिगत भेदभाव और पूंजीवादी शोषण व्यवस्था के भी खिलाफ थे वो। भगत सिंह का संघर्ष एक समग्र क्रांति के लिए संघर्ष था, जिसमें केवल राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक समानता भी शामिल थी। और उनका मानना था कि वास्तविक स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब समाज में हर प्रकार का शोषण, भेदभाव और अन्याय समाप्त होगा। भगत सिंह जातिगत भेदभाव, छुआछूत और सामाजिक कुरीतियों के घोर आलोचक थे, और उन्होंने देखा कि भारतीय समाज में जातिगत व्यवस्था ने न केवल सामाजिक न्याय को बाधित किया है, बल्कि लाखों लोगों को अमानवीय स्थिति में जीने के लिए बाध्य किया है। और उनके विचारों में था कि समाज का निर्माण सभी के लिए समान अवसरों पर आधारित होना चाहिए, ना कि जन्म के आधार पर चली आ रही जातीय व्यवस्था के आधार पर। भगत सिंह ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ थे, जो ऊंच नीच, शुद्ध अशुद्ध के सिद्धांतों पर आधारित है। और उनका मानना था कि यदि भारतीय समाज को प्रगति करनी है तो उसे जातिगत भेदभाव, छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियों से आगे बढ़कर आना होगा और इन व्यवस्थाओं को समाप्त करना होगा। उनके क्रांतिकारी विचारों में जातिवाद का विरोध न केवल सामाजिक सुधार के लिए था, बल्कि स्वतंत्रता के बाद समाजवादी व्यवस्था की ओर बढ़ने का संकल्प था। और भगत सिंह का मानना था कि राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक समानता भी समाज को बहुत जरूरी है। और उनके विचार में पूंजीवाद केवल संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं, बल्कि समाज में शोषण और असमानता को बढ़ाने का तरीका है। पूंजीवादी व्यवस्था के तहत समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग गरीब और शोषित बना रहता है, और वहीं कुछ मुट्ठी भर लोग समाज के संसाधनों को अपनी मुट्ठी में दबाए बैठे रहते हैं। और उन्होंने पूंजीवाद को जनसाधारण के शोषण का सबसे प्रमुख कारण माना। और उनका सपना एक ऐसे समाज का सपना था जहां संसाधनों का वितरण समान हो और काम करने वाले लोगों के लिए अधिकारों की रक्षा भी हो। उन्होंने स्पष्ट किया था कि अगर ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाए, लेकिन पूंजीवादी और सामंती शोषण जारी रहे,
तो भारत में आम जनता के लिए कोई वास्तविक स्वतंत्रता नहीं होगी। और उनका मानना था कि समाजवादी व्यवस्था ही एक ऐसा समाज बना सकती है जिसमें हर व्यक्ति को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा। भगत सिंह की सोच में छुआछूत, जातिगत भेदभाव और पूंजीवाद तीनों एक ही शोषणकारी संरचना के अलग अलग रूप हैं, और ये व्यवस्थाएं समाज को बांटती हैं, और ये अमीर गरीब, ऊंच नीच के भेदभाव के आधार को और बढ़ावा देती हैं। उन्होंने इन तीनों कुरीतियों को समाप्त करने के लिए समाजवादी क्रांति की आवश्यकता महसूस की थी। उनका मानना था कि समाज में जब तक जातिवाद और पूंजीवाद जैसे शोषणकारी तंत्र खत्म नहीं होंगे, तब तक देश की स्वतंत्रता अधूरी रहेगी। भगत सिंह ने धर्म और ईश्वर की परंपरागत धारणा पर भी बहुत गहरी आलोचना की है, और उन्होंने देखा कि धार्मिक अंधविश्वास जातिगत छुआछूत व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोगी है। और भगत सिंह के अनुसार भगवान और धर्म के नाम पर शोषण और विभाजन का खेल खेला जा रहा है, और उनका मानना था कि मनुष्य को अपने कर्मों का जिम्मेदार खुद होना चाहिए, और धर्म के नाम पर फैली रूढ़िवादी परंपराओं से समाज को बाहर निकलना होगा। और भगत सिंह ने धर्म और ईश्वर पर सवाल खड़े करते हुए एक लेख लिखा है जिसका नाम है मैं नास्तिक क्यों हूं। उस लेख को सभी को पढ़ना चाहिए। बहुत ही कम समय में भगत सिंह ने बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त कर ली थी। उस समय के पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने बहुत बड़ा नाम अर्जित कर लिया था। और भगत सिंह को हमारा सलाम पहुंचे। भगत सिंह के विचार आज भी